हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की कंपलसरी इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट का हिंदी ट्रांसलेशन। इस हिंदी ट्रांसलेशन को हम आज पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट चलने वाला है आज। कल हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ लिया था कि दोनों व्यक्ति सुबह उठे और दोनों अपने अपने काम पर चले गए थे। जो क्रॉफ्टर था यानी झोंपड़ी का जो मालिक था वो भी अपने काम पर चला गया था और उसके साथ में जो अजनबी व्यक्ति रात को रुका था वो भी अपने काम पर चला गया था। उससे आगे क्या होता है ये हम आज पढ़ने वाले हैं। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, द रैट ट्रैप पैडलर यानी चूहेदानी वाला जो पैडलर था, पैदल चलने वाला व्यक्ति जो था, घुमक्कड़ था, स्टड अगेन फिर से खड़ा हुआ, बिफोर द डोर दरवाजे के सामने, फिर से उस झोंपड़ी के दरवाजे के, उस कॉटेज के दरवाजे के सामने खड़ा होता है। He did not try to get in. He did not try, उसने कोशिश नहीं की, to get in, अंदर जाने की। However, हालांकि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। He only went up to the window, वह केवल खिड़की के पास गया। Smashed a pan, एक कांच को यानी खिड़की का जो कांच था उसको तोड़ा। Stuck in his hand, अपना हाथ अंदर डाला। And got hold of the pouch, और उस पाउच को पकड़ लिया। With the 30 kroner, जिसमें 30 क्रोनर थे। He took the money, उसने वो पैसे लिए। And thrust it, और इसे डाला या ठूंसा। Into his own pocket, अपनी स्वयं की पॉकेट में। Then he hung the leather pouch very carefully. Then, तब he hung the leather pouch, उसने उस लेदर पाउच को लटका दिया। जो चमड़े का थैला उसने निकाला था उसको वापस लटका दिया। वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी से। बैक इन इट्स प्लेस, वापस इसके स्थान पर। एंड वेंट अवे, और चला गया। यानी वो वापस आता है आधे घंटे बाद, खिड़की का कांच तोड़ता है। जो थैला था वो खिड़की के पास में ही अंदर लटकाया हुआ था एक कील पे, तो खिड़की का कांच तोड़ता है, अंदर से थैला निकालता है, उसमें से 30 क्रोनर जो कैश था वो बाहर निकालता है, अपनी पॉकेट में डालता है और थैले को वापस उस खिड़की के कांच के पास लटका देता है। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। स्मार्टनेस यानी चतुराई, अपनी जो क्लेवरनेस थी उस पर। यानी जैसे ही जब वो चल रहा था पॉकेट में अपने पैसे को डाले हुए, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, वो पूरी तरह से प्रसन्न था, पूरी तरह से उसने प्रसन्नता महसूस की। विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पर। ही रियलाइज्ड, उसने ये रियलाइज किया, महसूस किया। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से। दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। एट फर्स्ट, पहली बार। ही डेयर्ड नॉट, उसका साहस नहीं हुआ। कंटिन्यू, लगातार चलते रहना। ऑन द पब्लिक हाईवे, यानी पहली बार, पहले तो उसका जो पब्लिक हाईवे था उस पर चलने का साहस नहीं हुआ। ये उसने पहली बार सोचा कि पब्लिक हाईवे के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। अब रोड से वो वुड्स के अंदर, वुड्स क्या होता है? फॉरेस्ट। वुड्स यानी फॉरेस्ट, जंगल। फॉरेस्ट, वुड्स। वुड मीन होता है लकड़ी, और वुड का प्लूरल हो जाए, वुड्स हो जाए तो वो क्या हो जाता है? जंगल हो जाता है, फॉरेस्ट हो जाता है। वो जंगल के रास्ते में मुड़ गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, जो शुरुआती घंटे थे उनमें, दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। दिस कॉज्ड हिम, इसने उसके लिए, ये उसके लिए कारण बनी। नो डिफिकल्टी, किसी भी परेशानी का नहीं। यानी शुरुआती जो ओवर था, 1 घंटा था, उसमें उसे कोई परेशानी नहीं हुई इस जंगली रास्ते से। लेटर इन द डे, बाद में, दिन में, इट बिकेम वर्स। इट बिकेम वर्स। वर्स का मतलब क्या होता है? बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। इट बिकेम वर्स, उसके लिए बुरा हुआ। यानी पहले से, दिन का जो शुरुआती घंटा था उसके बाद वाला घंटा पहले वाले की बजाय क्या हुआ? बुरा हुआ। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। फॉर, क्योंकि, इट वॉज, ये था, ए बिग, एक बड़ा, एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, यानी कंफ्यूज कर देने वाला, भ्रमित कर देने वाला जंगल था।
विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो घुस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर, ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू बी श्योर सुनिश्चित रहने की, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, टू वॉक चलने की, उसने चलने की कोशिश की, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन एक निश्चित दिशा में, कि एक ही दिशा में चले। बट द पाथ्स ट्विस्टेड, बट लेकिन द पाथ्स वो रास्ते ट्विस्टेड वापस मुड़ जाते, ट्विस्टेड बैक, ट्विस्ट मीन होता है मोड़, मुड़ना, तो ट्विस्टेड बैक वापस मुड़ जाते, एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे, आगे पीछे कभी इधर मुड़ जाता कभी इधर मुड़ जाता। सो स्ट्रेंजली मतलब इतने अजीब तरीके से वो आगे पीछे फिर से मुड़ जाते। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चला और चला, विदाउट कमिंग टू द एंड, बिना अंतिम सिरा आए, ऑफ द वुड, उस जंगल का, अब उस जंगल का कोई अंतिम सिरा आ ही नहीं रहा था, वो चल रहा था। एंड फाइनली और अंततः, ही रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया, महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, कि वो केवल चल रहा था, अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो जंगल के सेम पार्ट में, एक ही हिस्से में चल रहा था, ये उसको बाद में फील हुआ। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, अब यहां देखिए, ऑल एट वंस अचानक, ऑल एट वंस या सडनली कह सकते हैं इसको, ऑल एट वंस यानी सडनली अचानक, ही रिकॉल्ड उसे याद आया, हिज थॉट्स अपने विचार याद आए, कौन से विचार, अबाउट द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में जो वो सोच रहा था कि संसार एक लालच के फंदे में फंसा हुआ है, एंड द रेट ट्रैप, और चूहेदानी वाला जो विचार था वो उसके दिमाग में आया। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, हिज ओन टर्न, उसकी स्वयं की बारी, टर्न, टर्न यानी बारी, उसकी स्वयं की बारी आ गई थी। He had let himself be fooled by a bat. He had let himself, उसने अपने आपको बना दिया था, be fooled, मूर्ख, by a bat, एक लालच से, यानी एक लालच के द्वारा उसने अपने आप को मूर्ख बना लिया था। एंड हैड बीन कॉट, और पकड़ा गया था, जंगल के अंदर पकड़ा गया, यानी उस जो रेड ट्रैप है जिसके बारे में वो सोच रहा था, अब वो खुद के बारे में सोच रहा है कि मैं भी एक रेड ट्रैप में फंस गया हूं। तो कैसे निकलेगा ये, द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स, ब्रांचेस, थिकेट्स एंड फॉलन लोग्स, यानी पूरा जो जंगल है, जंगल के अंदर जो भी पेड़ों के तने हैं, जो भी उनकी ब्रांचेस हैं, जो थिकेट्स हैं, थिकेट्स यानी पेड़ों का जो झुरमुट होता है, एक साथ बहुत सारे पेड़ होते हैं, एंड फॉलन लॉग्स, और वहां पर गिरे हुए जो पेड़ थे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, अब ये सारे उसके ऊपर एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन की तरह, यानी एक जिससे बाहर ना निकला जा सके, ऐसी जेल की तरह उसको लग रहे थे। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिसमें से वो कभी नहीं भाग सकता था। एस्केप का मतलब होता है बचकर भागना, है ना। हाँ आगे देखें, इट वॉज लेट इन दिसंबर, इट वॉज लेट इन दिसंबर, यानी दिसंबर के अंत का ये समय था, सर्दी का मौसम था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, डार्कनेस अंधेरा, वॉज ऑलरेडी पहले से ही डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब छा रहा था, नीचे आ रहा था, अंधेरा बढ़ रहा था। ओवर द फॉरेस्ट, जंगल के ऊपर, यानी अंधेरा जो है वो पहले से ही जंगल के ऊपर छा रहा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, इंक्रीज्ड बढ़ा दिया, दिस इंक्रीज्ड इसने बढ़ा दिया, किसको, द डेंजर खतरे को, यानी अंधेरे ने खतरे को बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, ग्लूम यानी उदासी, डिस्पेयर यानी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, ग्लूम यानी सैडनेस, सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। फाइनली ही सा नो वे आउट, नाउ एट द एंड ही सा नो वे आउट, बाहर निकलने का अब कोई स्थान उसके पास नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, सैंक डाउन नीचे बैठ गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, अंततः वो थक हार कर जमीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, टायर्ड टू डेथ यानी बहुत ज्यादा थक गया था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, थिंकिंग दैट ये सोचते हुए कि
हिज लास्ट मोमेंट, उसका अंतिम क्षण हैड कम, आ गया था। बट जस्ट एज ही लैड हिज हैड ऑन द ग्राउंड, जस्ट एज, जैसे ही लैड, उसने रखा, हिज हैड, अपना सिर, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ही हियर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज सुनी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, यानी एक कठोर नियमित रूप से थम्पिंग, यानी ठम ढम की आवाज, जो थोड़े की आवाज होती है, ऐसी आवाज उसने सुनी। देयर वाज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, एज टू वट दैट वाज, यानी कि ये क्या थी, कि जो आवाज थी वो किसकी थी, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं था, कोई डाउट नहीं था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा किया, यानी वो उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। अब वो कहता है कि दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, हैमर होता है हथौड़ा, स्ट्रोक्स यानी चोट, ये हथौड़े की चोट थी, फ्रॉम एन आयरन मील, एक लोहे की मील से आने वाली। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा, और क्या सोचा, देयर मस्ट बी पीपल, देयर मस्ट बी पीपल, वहां पर अवश्य ही लोग होने चाहिए, नियर बाई, आसपास, नियर बाई यानी आसपास। अब वो सोच रहा है कि आसपास अवश्य ही लोग होने चाहिए। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन्ड, समन्ड यानी कलेक्टेड, एक तो समन मीन होता है बुलाना, और यहां पर समन्ड का अर्थ क्या है, कलेक्टेड, इकट्ठा किया। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी ताकत को कलेक्ट किया। गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टेगर्ड, स्टेगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, यानी थका हुआ था वो, पूरा अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है, लड़खड़ाते हुए चल रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टेगर्ड। एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो जो साउंड आ रही थी उसकी डायरेक्शन में वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। द राम्स जो आयरन वर्क्स, राम्स जो आयरन वर्क, ये उस मील का नाम है। विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, जो अब बंद हो गई थी। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, ज्यादा समय पहले नहीं, ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा प्लांट, विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल, फोर्ज, यानी स्मेल्टर होता है पिघलाने वाला, जो लोहे को पिघलाता था, यानी पिघलाने वाला, रोलिंग मिल वगैरह, फोर्ज जो भट्टी थी वो वहां पर थी। इन द समर टाइम, इन द समर टाइम, गर्मी के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्ड्स एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल, यानी समर का जो टाइम होता था उससे उस समय लंबी लाइनें जो है वो बार्ड्स, डोंगियां और जो स्काउज वगैरह जो होती थी नहर के अंदर, जो पास में कैनल थी, नहर थी, उस नहर के अंदर चलने वाली जो नावें थी जिनके ऊपर लोहा भर के जाया करता था, वो काफी वहां पर चलती थी, यानी उस जगह के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। विच लैड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, अब वो जो नहर थी वो एक बड़े इनलैंड लेक की तरफ जाती थी, झील की तरफ जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी के दिनों में, द रोड्स नियर द मील, द रोड्स नियर द मील, मील के पास वाली रोड, वर ब्लैक, काली हो जाती थी, वर ब्लैक यानी काली हो जाती थी। द मिल वर ब्लैक, रोड के, मिल के पास वाली रोड काली हो जाती थी सर्दी के दिनों में, किससे, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोयले की धूल से, अब सर्दियों में वहां कोयला होता था। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैट्स, विच शिफ्टेड डाउन, जो बाहर निकलता था, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैट्स, यानी चारकोल के, कोयले के जो बड़े बड़े क्रैट्स होते थे उनमें से जो धूल निकलती थी उससे सर्दी के दिनों में पूरी रोड ब्लैक हो जाती थी। During one of the long dark evening, just before Christmas, just before Christmas, क्रिसमस के पहले वाली इसी प्रकार की एक शाम को, the master smith and his helper, अब उस जो आयरन वर्क है, फैक्ट्री जो है, मिल जो है, उस मिल के अंदर का दृश्य है, मिल के अंदर क्या चल रहा है वो देखिए, यानी क्रिसमस से पहले वाली एक शाम है, उस शाम को उस मिल के अंदर क्या है, द मास्टर स्मिथ, स्मिथ मीन होता है लोहार, मास्टर यानी मुख्य, जो मुख्य लोहार था वो, एंड हिज हेल्पर, और उसका सहायक, सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस,
वो उस अंधेरा वाली जो प्रगालक था, मिल जो थी, उसके अंदर बैठे हुए थे नियर द फर्नेस, भट्टी के पास। फर्नेस यानी भट्टी। वेटिंग इंतजार कर रहे थे वो फॉर द पिग आयरन, कच्चे लोहे का। पिग आयरन क्या होता है? कच्चा लोहा। विच हैड बीन पुट इन द फायर, विच हैड बीन पुट जिसे रखा गया था, इन द फायर आग में, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एनविल होती है निहाई, जहां पर लोहे को मतलब भट्टी के अंदर प्रगालक जो होता है उसमें पिघला दिया जाता है। पिघलाने के बाद उसको दूसरा रूप देने के लिए किसमें? एनविल में डाला जाता है। तो उसको एनविल पर रखने के लिए तैयार हो रहा था, उस लोहे का इंतजार करते हुए मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर वहां बैठे हुए थे। एवरी नाउ एंड देन, कभी कभार, वन ऑफ देम, उनमें से एक, गॉट अप, खड़ा होता, टू स्टीर द ग्लोविंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। यानी जो द ग्लोविंग मास, चमकता हुआ जो अंदर लोहा था, लोहे का जो ढेर था उसके अंदर, जो पिघलाने के बाद, लोहा पिघलने के बाद चमकने लगता है, उससे चमकते हुए ढेर को एक लंबी आयरन बार से हिलाने के लिए एक आदमी उनमें से थोड़ी थोड़ी देर में खड़ा होता। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही पलों में वापस लौटता, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन। परस्पिरेशन यानी पसीना, पसीने से तरबतर। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन यानी जिससे पसीना निकल रहा हो, पूरे पसीने के साथ वो वापस लौटता। क्या सीन है अंदर का कि क्रिसमस से पहले वाली शाम है और मास्टर स्मिथ और उसका जो हेल्पर है, ये दोनों उसमें भट्टी के पास में बैठे हुए हैं। कच्चा लोहा उसमें पिघलने के लिए डाला हुआ है, वो उसका इंतजार कर रहे हैं उसको निहाई में, एनविल में डालने के लिए। अब उनमें से बार बार एक जना खड़ा होता है, एक लोहे की छड़ लेता है और उसको लोहे को हिला के देखता है। अब और फिर जब वो वापस लौटता है तो पूरा पसीने से, यानी पास में बहुत ज्यादा गर्मी है तो पसीना तो आएगा। दो, हालांकि, एज वाज द कस्टम, जैसी की परंपरा थी या रूल था, रेगुलेशन था, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, वो कुछ नहीं पहने हुए था, बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट के अलावा, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक एक लंबी शर्ट पहन रखी थी, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। वुडन शूज यानी लकड़ी के जूते, वुडन शूज, वुड होता है लकड़ी और वुडन लकड़ी से बना हुआ, लकड़ी से बने हुए जूते उसने पहने हुए थे, इतना ही वो पहनते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स, ऑल द टाइम, पूरे समय, देयर वर मैनी साउंड्स, वहां पर कई आवाजें, टू बी हियर्ड, सुनी जा सकती थी या सुनते थे, इन द फोर्ज, उस भट्टी के अंदर। अब जो भट्टी थी, प्रगालक जो था, उसके अंदर कई प्रकार की आवाजें सुनी जा सकती थी। द बिग बेलोज, बेलोज होती है धोंकनी जिसमें से हवा आती है, आग जलती है। द बिग बेलोज ग्रोंट, जो बड़ी धोंकनियां होती थी वो मतलब घर घराने की आवाज करती थी, बहुत जोर से चिल्लाती थी। एंड द बर्निंग कोल, और जलता हुआ कोयला, क्रैक्ड, क्रैक्ड मतलब कोयला जब जलता है तो टूटता है, तो उसके क्रैक करने की जो कर की आवाज होती है वो आवाज सुनी जा सकती थी। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल, शोवल्ड का मतलब उड़ेलना, डालना, जो चारकोल डालने वाला लड़का था, शोवल्ड चारकोल, वो चारकोल डालता इनटू द मा ऑफ द फर्नेस, मा का मतलब मुंह, फर्नेस के मुंह में, फर्नेस के मुंह में वो क्या करता, लड़का चारकोल डालता, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, यानी काफी बड़ी मात्रा में वो उसमें चारकोल डाल देता। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, आउटसाइड बाहर की तरफ, रोड, रोड का मतलब रोर जो होती है वो शेर की आवाज होती है, दहाड़ने की आवाज होती है, यानी तेज गुर्राहट की आवाज या तेज आवाज आती थी, किसकी, वाटरफॉल की। वाटरफॉल यानी झरना, कैस्केड भी कहते हैं, हमने डीप वाटर लेसन में इसको वाटरफॉल को क्या पढ़ा था, कैस्केड्स। एंड ए शार्प नॉर्थ वाइंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और ईंटों की टाइल से बनी हुई छत के ऊपर बाहर जो दक्षिणी दिशा से आने वाली जो हवाएं थी, नॉर्थ यानी दक्षिण, उत्तर 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 साइड से आने वाली जो हवाएं थी, वो हवाएं क्या करती, जो रेन थी, बाहर जो वर्षा हो रही थी, उस वर्षा को उन टाइल से बनी हुई ईंटों के ऊपर, यानी उसकी जो छत लगी हुई थी उनके ऊपर मारती। तो बहुत सारी आवाजें वहां पर आ रही थी। अब इन आवाजों के अलावा और क्या क्या था वहां पर, ये हम अभी इसके आगे वाले थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।